कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 40वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 40वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं, उत्साहवर्धक स्टोरी। तो जो मेरा ये प्रोग्राम आ रहा है जो आपको रविवार को, मंगलवार को और शुक्रवार को 5:30 बजे देखने को मिलेगा, उसका नाम ही है झुकेगा नहीं। और इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे पतियों की स्टोरी बताती हैं जो झूठे केस से डर के झुके नहीं है, डरे नहीं है, बल्कि डटकर सामना किए हैं। तो ऐसे में इस प्रोग्राम के जरिए आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज के साथ ही साथ मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये प्रोग्राम आप लोग जरूर देखा करें और जो मैं स्टोरी बताऊं उसे ध्यान से समझा करें। इससे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी, साथ ही साथ मोटिवेशन भी मिलेगा, उत्साहवर्धन होगा आपका। अब हम यहाँ पे अपना अगला कमेंट लेते हैं। ऐसा कुछ होना चाहिए कि झूठा शिकायत करने पे क्वैशिंग पुरुषों को मुफ्त होनी चाहिए। अगर ऐसा सरकार सुविधा दे दे, पुरुषों के लिए ऐसा कोई रूल आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, हम भी यही चाहते हैं। अब हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। सर अगर कोई 498A की क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाता है तो उसमें कितना टाइम लगता है, हाई कोर्ट कैसे काम करता है, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो देखिए मैं प्रक्रिया बता चुका हूं कि क्वेश्चन की क्या प्रक्रिया होती है। तो आप मेरा वो वीडियो है देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो। बाकी आप अगर क्वेश्चन का समय जानना चाहते हैं तो मान के चलिए कि लगभग 6 महीने का टाइम क्वेश्चन में लग जाता है, इससे कम नहीं लगता है क्योंकि इसमें मीडिएशन भी होता है। तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। प्रक्रिया के लिए आप मेरा वीडियो है उस वीडियो को देखिएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर समन किस माध्यम से पहले भेजा जाता है, न्यायालय के डाक, चौकीदार, कोर्ट कर्मचारी, अगर विपक्षी दूसरे स्टेट का हो? अगर विपक्षी दूसरे स्टेट का हो तो न्यायालय जो होता है वो समन को डाक के द्वारा भेजता है, इंडियन पोस्ट के माध्यम से भेजता है सबसे पहले। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। बहुत अच्छा सर, मज़ा आ गया। तो जी हाँ बिल्कुल, ये जो मेरा प्रोग्राम आ रहा है झुकेगा नहीं, उसकी जब आप लोग स्टोरी सुनेंगे तो आप सब लोगों को मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज के साथ साथ सबको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि ये जो मेरा प्रोग्राम आ रहा है उसके वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देखा करें, उससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलेगा। और झूठा केस आप लड़ रहे हैं तो ऐसे में आपको नॉलेज के साथ साथ मोटिवेट भी रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मोटिवेट रहेंगे तो ऐसे में आप अपने मुकदमे को और अच्छे से लड़ पाएंगे और साथ ही साथ अपने मुकदमे में आप जीत भी हासिल कर पाएंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर कोर्ट मैरिज के बाद लड़की पलट गई, लड़की 26 साल है और मेरी 25 साल है, लड़की तलाक मांग रही है, स्टम्प पेपर लिए हैं, क्या सही है? नहीं, स्टम्प पेपर पे जो आपने डिवोर्स लिया है वो सही नहीं है, उसका कोई मान्यता नहीं होता है, कोर्ट की नज़र में वो शून्य होता है। तो ऐसे में अगर जो आपकी अब वाइफ हैं आपसे तलाक मांग रही हैं, डिवोर्स के लिए बात कर रही हैं, तो ऐसे में आप उन्हें समझाइए बुझाइए। बाकी अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो ऐसे में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे आप उन्हें ज़बरदस्ती या फिर उनके ऊपर किसी से दबाव बनवा के अपने साथ रख सकें। नहीं रहना चाहती हैं तो आप नहीं रख सकती हैं। अगर आप ज़्यादा जिद करेंगे तो ऐसे में वो आपके ऊपर विभिन्न मुकदमे लगा देंगी, तो ऐसे में आपके लिए फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि समझाने बुझाने का प्रयास करें। नहीं समझती हैं तो ऐसे में इन मामलों से आप बाहर निकल जाएं। नहीं निकलते हैं तो फिर सारा जीवन ऐसे ही मुकदमे लड़ते रह जाएंगे और परेशानी में पड़े ही रह जाएंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। झूठा केस नहीं, सच्ची 498A केस में लेडी की तरफ से वीडियो बनाया प्लीज़ सर। देखिए मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपको 498A से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, जहां आपको प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। 498A में कैसे आपको केस लगाना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें समझने को मिल जाएंगी। क्या प्रोविज़न है, कैसे सज़ा होती है, क्या सज़ा होती है, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप वीडियो देखा करिए, उससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी होगी। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ पतियों के लिए नहीं, पत्नियों के लिए भी बनाता हूँ। मैं नॉलेज देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पक्ष का लेके बोलता हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें जानकारी देता हूँ, नॉलेज देता हूँ। अब जो नॉलेज होती है केस की वो हस्बैंड के लिए भी ज़रूरी है, वाइफ के लिए भी ज़रूरी है, तो दोनों पक्षों के ये उपयोग में आ सकता है नॉलेज।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेता हूँ। सर मैं परेशान हूँ, मेरे घर का एक विवाद चल रहा है मकान को लेके, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूँ, बहुत ज़रूरी है सर। तो देखिए मेरा किसी भी वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे देगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। और यदि कॉल पे आप बात करना चाहते हैं तो इसके लिए मैसेज करके आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिसकी 200 रुपये फ़ीस लगती है। आप फीस पे करके और मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है आप मुझे बता सकते हैं कॉल पे, मैं उसका डिटेल में आपको जवाब दे दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरी वाइफ का टेस्ट ट्यूब बेबी भी फेल हो गया, वो माँ नहीं बन सकती है कभी, मुझे उससे डिवोर्स मिलेगा क्या? मेरे पास मेरी वाइफ का बहुत सारे व्हाट्सएप कॉलिंग के वीडियो भी हैं जिसमें वो मुझे और मेरे घर वालों को गालियाँ दे रही है और लड़ती है। तो देखिए छोटे छोटे जो डिवोर्स के आप कहते हैं आधार की मेरी पत्नी गालियाँ दे रही है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो इन आधारों पर कोर्ट आपको डिवोर्स नहीं देता है। जब तक आपके पास कोई ठोस और तगड़ा ग्राउंड नहीं होता है तब तक डिवोर्स नहीं मिल पाता है। जो आपने ग्राउंड बताया वो छोटे छोटे ग्राउंड है, तो ऐसे में आपको इन सब ग्राउंड पे डिवोर्स नहीं मिल पाएगा। और आपका अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट इस ग्राउंड पे भी आपको डिवोर्स दे देगा। इस ग्राउंड पे भी आपको डिवोर्स मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले इस ग्राउंड पे मिल जाता था, बाकी अब मिलता नहीं है, क्योंकि अब ये नियम बदल चुका है, कानूनों में संशोधन हो चुका है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 498A केस जल्दी खत्म करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 21B में प्रोविजन है 6 मंथ में ख़त्म करने का, इस एप्लीकेशन लगाने से कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या? तो देखिए आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 21B की बात कर रहे हैं और जो 498A केस है वो IPC होता है, तो इस वजह से आप जो ये सिविल कानून है हिंदू मैरिज एक्ट उसके किसी भी प्रोविज़न का यूज 498A केस में नहीं कर सकती हैं, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। थैंक यू, वेलकम। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर FIR दिसंबर में हुआ पर अब तक चार्जशीट रेडी नहीं हुआ, क्या मेंटेनेंस केस डाल सकती है, प्लीज़ बताइए। ये डाला तो कैसे डाले, मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एंड उसके कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, ये सब शादी के बाद पता चला, अब क्या करे सर? तो देखिए अगर आपका 498A केस चल रहा है और उसमें अभी चार्जशीट नहीं लगा है, तो ऐसे में आप अगर चाहती हैं मेंटेनेंस केस डालना तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकती हैं। मेंटेनेंस केस लगाने के लिए आप किसी भी एडवोकेट से मिलिए, वो फैमिली कोर्ट में 125 CRPC के अंतर्गत आपका प्रार्थना पत्र लगा देंगे। बाकी आप 125 CRPC के बारे में डिटेल में पढ़ना जानना समझना चाहती हैं, खुद ही अपने केस में लड़ना चाहती हैं, तो इसके लिए मेरी एक किताब आ रही है, उस किताब को आप बाई कर सकती हैं। उस किताब के जरिए आपको 125 CRPC के संबंध में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी इस मैटर में कितना टाइम लग जाता है? तो देखिए ये जो 498A केस की मैंने इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताई है, कौन कौन से स्टेज होते हैं स्टेट केस में उसकी बताई है, तो वही ये पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लग जाता है। तो देखिए 498A केस में आप मान के चलिए लगभग आपके 4 साल से ज़्यादा ही समय लगना है, क्योंकि लंबा समय लगता है, क्रिमिनल केस है, बहुत ज़्यादा कोर्ट के ऊपर प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं पेंडिंग, इस वजह से काफ़ी लंबा समय लगता है। प्रक्रिया तो कम ही है लेकिन उनको पूर्ण करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। आप मान के चलिए कि 4 साल तक का समय आपको 498A केस में लग जाएगा। अब इससे ज़्यादा ही लग सकता है, कम का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। कोर्ट ने सही किया, ये जो वीडियो है उसको आप लोग देखिएगा, ये क्या कह रहे हैं समझ जाएंगे आप लोग। थैंक्स सर, वेलकम। मेंटेनेंस बहुत बता दिया सर जी, अब एलमनी पे भी वीडियो बनाए। हाँ जी बिल्कुल बनेगा एलमनी पे भी वीडियो, जल्दी थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा। बाकी कई वीडियो मैंने एलमनी पे बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वाइफ वर्किंग है, खुद घर छोड़ के गई, झूठ भी बोल के उसकी मदर बीमार है और आ जाएगी थोड़ी देर में वापस, पर आने पर दूर वोमेन सेल में कंप्लेन और झूठा DV केस डाल दिया। बच्चा छोड़ गई पति के पास और पति से ज़्यादा कमाती है, मेंटेनेंस तो पता है नहीं देना पड़ेगा, क्या एलमनी भी देनी पड़ेगी? तो देखिए जो एलमनी की आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप परमानेंट एलमनी की बात कर रहे हैं, यानी एक मुश्त भरण पोषण की आप बात कर रहे हैं। तो देखिए कोर्ट के पास पावर होता है कि वो परमानेंट एलमनी डिसाइड कर सकती है, लेकिन ये कोर्ट कभी
कभी करता नहीं है। कोर्ट जो ऑर्डर करता है वो प्रति माह मेंटेनेंस की ही करता है। बाकी जो वन टाइम एलिमनी दिया जाता है, परमानेंट एलिमनी दिया जाता है, या जिसे एक मुश्त भरण पोषण भी कहा जाता है, जब वाइफ और हस्बैंड आपस में मिल बैठ के पंचायत के जरिए बातचीत करके और डिसाइड कर लेते हैं कि जो पति है वो पत्नी को इतने लाख रुपए देगा, उसके बाद पत्नी सारे केस वापस ले लेगी, डिवोर्स होगा, तभी पति को देना पड़ता है। बाकी जो कोर्ट होता है वो प्रति माह मेंटेनेंस का ही ऑर्डर करता है। तो यदि आप म्यूचुअल कंसेंट के जरिए अपनी पत्नी से डिवोर्स देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको तो एलिमनी देना ही पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक आप एलिमनी देंगे नहीं, परमानेंट एक मुश्त भरण पोषण देंगे नहीं, तब तक आपकी वाइफ जो है वो आपको म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स देंगी नहीं। और जब तक म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होगा नहीं तब तक तो आपका मामला ऐसे ही चलता रहेगा, आपको तारीखों पर जानी ही पड़ेगी। तो अगर आप मुकदमा लड़ना चाहते हैं, जब तक आपकी वाइफ लड़ाए, जब तक वो लड़ सके तब तो ऐसे में आपको सिर्फ केस लड़ना पड़ेगा, कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जैसा आपने आधार बताया उस आधार पर सही से मुकदमा लड़ते हैं तो, बाकी आप मुकदमे में समझौता करना चाहते हैं तब तो ऐसे में आपको वन टाइम सेटलमेंट करना ही पड़ेगा और उस टाइम आपको एक फिक्स एलिमनी देनी ही पड़ जाएगी अपनी वाइफ को। अब आपके ऊपर है, आप मुकदमा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये आप सोच लीजिए। लड़ते हैं तब ऐसे में कोर्ट जो है अगर दिलवाना होगा तो सिर्फ मेंटेनेंस दिलवाएगा, बाकी परमानेंट एलिमनी नहीं दिलवाएगा। आप दोनों डिसाइड करेंगे, खुद ही मिल बैठ के उसी समय देना पड़ता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। कैन वाइफ आस्क फॉर इंटरिम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 जस्ट बिकॉज हस्बैंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर ऑल्दो शी इज अर्निंग सैलरी एंड एनक्लॉज दैट इट एनफ फॉर हर फूड रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस प्लीज गाइड। तो देखिए, अगर कोई वाइफ है वो कमा रही है, काम कर रही है और उसे सैलरी मिल रहा है और ऐसे में वो इस आधार पे इंटरिम मेंटेनेंस की मांग कर रही है कि मेरा जो पति है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे से ज़्यादा अच्छा है, तो ये नहीं वहाँ पे देखा जाता है। जो इंटरिम मेंटेनेंस दिलवाया जाता है वो सिर्फ इसलिए दिलवाया जाता है कि जो वाइफ है वो मुकदमा लड़ सके, मुकदमे का खर्च उठा सके, और जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक उसका भरण पोषण उन पैसों से हो सके। बाकी जब फाइनल ऑर्डर आता है तो उस समय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है। तो ऐसे में इंटरिम मेंटेनेंस में ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। अगर वाइफ कमा रही है और आप ये साबित करते हैं इंटरिम मेंटेनेंस का जब एप्लीकेशन दिया जाता है उसी समय, तो ऐसे में जो वाइफ का इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन होगा उसे आप खारिज करा सकते हैं। इंटरिम मेंटेनेंस के समय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं देखा जाता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, पत्नी के फोटो FB इंस्टाग्राम पर डाले तो कानूनन अपराध है क्या? नोटरी डिवोर्स हुआ है मेरा, कोर्ट में सेक्शन 9 चालू है। तो अगर आप अपनी वाइफ की फोटो इंस्टाग्राम फेसबुक पर डालते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है, आप डाल सकते हैं, इसके लिए क्या दिक्कत है। नोटरी डिवोर्स अगर आपका हुआ है तो ये डिवोर्स कोई उसका वैलिडेशन नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, आप अभी भी पति पत्नी ही हैं और बाकी सेक्शन 9 का केस चालू है आपका। तो ऐसे में ये केस आप लड़िए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपनी वाइफ की फोटो को इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों की एक वैलिड शादी हुई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, ये कोई अपराध नहीं है। अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने आपको उनका जवाब दे दिया। आशा कर रहा हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे और इस प्रोग्राम के जरिए आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप भी किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगले दिन सुबह जो 9 बजे वीडियो आता है मेरा कमेंट बॉक्स का, उसमें आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया करूँगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।